एक देह अभ्यास का समझ गया, देह में गई कैसी हालत होती है, अपने से ही गंद नफरत आती, अपना ही नहीं अच्छा लगता, फिर नहाते हो, फिर धोते हो, फिर पसीने की बात आती है। कैसा है ये शरीर, गंद का टुकड़ा, और इसका मान बहुत है, इसका अभिमान बहुत है तो विष्ठा का थैला, है तो रत रोग का पुतला। जैसे उसके घर देखते हो ना, जो ये होते कासाइयों के घर बकरे टंगे रहते हैं, तुम्हारी भी खाल उतारी जाए ना, तुम भी ऐसे बकरे का शेप बन जाओगे। ये है अंदर शरीर, खाल के नीचे यही है सब कुछ। ऐसे मांस नहीं खाते, मच्छी नहीं खाते, मांस को प्यार बहुत करते। थोड़ा अपमान हो तो तिल मिला जाता है, तुम है तो हम भी है। ऐसे लड़ते हैं दांत बीच के, मुट्ठियां ऐसे करके। हम तो देखते हैं क्रोध में तुम जानवर से भी गिरे हुए बने, मनुष्य भी नहीं। भगवान तो बाद में बने, भगवान तो बड़ी ऊंची पदवी है। मैं ही तो हूँ कहना, हम तुमको अलाउ भी नहीं करेंगे। हम तो अलाउ उसको करेंगे जो पहले सारी स्टेजेस पार करके अंदर से साफ होके आए, पवित्र होके आए, विकार रहित बन के आए, मीठा बोले, प्यार से बोले, घर में अपनी रहनी बनाए, निरीक्षा बने, माया में आसक्ति, पैसे में आसक्ति। हम तो देखते हैं यहाँ भी लोग आते हैं, अपने लिए खर्च करने में भी उनकी गांठें बंधी रहती। उसको बोलो भाई 4 लोग साथ मिलते हो, पैसा निकाल के खर्चा करो, कहते जाते वक्त दे जाएंगे तुमको, टिप दोगे बहरे को। अपने लिए खर्च नहीं कर सकते, इतने निभागे आते सत्संग सुनने वहां पर। अगर हम बोले भाई तुम्हारे लिए घर बना के रखा है, आप ही खर्च करो और खाओ। अभी तक मेहमानी देते थे दूसरे के घरों में, तब खुश थे। और अपने लिए खर्च करने में इनके 100 रुपए की गांठ नहीं खुलती। मनी यूजलेस करेंगे, ये ब्रह्म ज्ञान सुनेंगे, इनको हम लायक समझेंगे कि ये ब्रह्म ज्ञान के लायक। हमारी तो परीक्षा हो जाती है ऐसे। सुखदेव की तो खास ली थी ना गुरु ने, तुम्हारी तो 1 सेकंड में हो जाती। बोलते गुरु ने थोड़ी हमको कहा है खर्चा करके, अपना विवेक नहीं है तुमको। गुरु कहेगा कि करके खाओ, अपना विवेक बुद्धि सब मर गई है तुम्हारी। अरे फ्री में किसी का एक चाय का कप भी नहीं पियो तुम, काय के लिए खाते पीते? मुफ्त का मिल जाए मेहमानी तो ठीक है, बारात में आए हैं बाराती बन के। इस तरीके से होता है सुबह। गुरु प्यार से तुमको सब देता है, इज्जत देता है, घर देता है, रहने को देता है, सब चीजें तुमको अलाउ करता है। कोई किसी को अपने घर रहा है? कोई नहीं रहेगा। तुम बोलेगा पता नहीं चोर उच्चका हो हमारे घर से ही ना कुछ ले जाए। रहो किसी के घर ऐसे ही तुम। गुरु की बदौलत किसी के भी घर जाते हो, कहीं भी इज्जत मिलती है, कहीं भी मान मिलता है, कहाँ भी प्यार मिलता है तुमको, कहाँ भी एंट्रेंस खाली मिलता है, बड़ी बात है। धक्के खाएं रस्तों पर, बाजारों में खाएं धक्के, सब व्यवस्था गुरु करके देता है। घर में खाओ, घर में बनाओ, अपनी बाजी लाओ, अपना फुल्का बनाओ। उसमें भी खाली गांठ मनी यूजलेस है, गांठ खोलने में परेशान है। ऐसे लोग हैं दुनिया, ऐसे निभागे जीव सत्संग सुनेंगे, ज्ञान के लायक है, उसको ज्ञान के लायक हम समझेंगे। इनको आत्मा सुनिए, ये मनी यूजलेस करके बैठे। पहले जो तुम लोगों का नीचे बेस तैयार नहीं, जो सत्संग करते हैं तुम्हारे शहरों में, उनको पहले तुम्हारा बेस तैयार करना चाहिए। हर बात सिखानी चाहिए, हर अकल तुम्हारे को होना चाहिए। ऑलराउंडर बनो ऐसे। अरे वो खुद ही नहीं है तो इनको क्या? तुम लोग ऑलराउंडर नहीं बनते, हर तरीके से तुम्हारे अंदर ज्ञान आना चाहिए। सब विवेक हो, समझ हो, बुद्धि खुली हो। तुम्हारी खुली नहीं है बुद्धि, पैसा साथ ले जाओगे। अरे तन ही यहाँ रह जाएगा तुम्हारा। जो तन उपजा संगी वो भी संगी न होया। जागले रे मन जागले कहाँ गाफिलत उसे। तन ही तुम्हारा नहीं है, धन तुम्हारा है, मन तुम्हारा है। अभी रखवाए ना गुरु सबकी पोटलियां, यहाँ भाग जाएंगे। बोलेगा रखो पहले तन मन धन की पोटली इधर, कोई नहीं रखेगा। दादा भगवान ने तो रखा दी थी, जब शाम आया था विलायत से, उसका सारा पैसा बैंक में रखवा दिया फिक्स। बोला तुम्हारा है ही नहीं, जो घूमो और खर्चो और खाओ, जो तुम्हारा मन चले सारा कुछ लाओ इधर रखो, निकालो। तन मन धन गुरु का है ना, लिख के दो पहले। अभी तो बोलते मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा दुकान, मेरे नाम घर, मेरे नाम मकान। अभी तुम वहां तू जिंदा है, मरने की क्लास में आयो, जीने की बातें करते। डेथ बेड पर कैंसर पेशेंट पड़ा रहे, बोले मैं बिल्डिंग बनवाना चाहता हूँ, नक्शा पास करवाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। वहां तू कल मरेगा,
इंजेक्शन लग रही है तेरे को, ये हालत है तुम। सभी किए कैंसर। मौत याद ही नहीं है ना, सब तुम कैंसर पेशेंट तो कौन हो तुम? कैंसर की बीमारी अच्छी है फिर भी होमे के रोग से, क्योंकि वो तो इसी शरीर के साथ जल तो जाएगी, होमे की बीमारी बाद में भी साथ जाएगी। ऐसी गंदी बीमारी है तुम, उन बीमारियों से तो डरते हो। कैंसर हो गई, टीबी हो गई, गुरुजी डर लगता है मर जाएंगे, ये हो जाएगा, और इसमें मिनट मिनट मर रहे हो होमे में, मिनट मिनट में अहंकार तुम्हारे को जला रहा है। पता भी है तुमको ज्ञान के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? अरे भाई कोई इम्तिहान देने जाता है ऑफिसर के लिए, पोस्ट के लिए या किसी और उसमें, तो भी घर से पढ़ पढ़ा के तो आता है। तुम तो लायक बन के भी नहीं आते। एग्जामिनेशन हॉल में आए हैं खाली इम्तिहान देने, गुरु के पास आए, गुरु के पास हलवा बट रहा है, जूते पड़ेंगे तुम लोगों को, पता लगेगा तब। समझते इज्जत मान पाने आते हैं गुरु के पास, दर्शन करने आए जी, दर्शन। सुबह 7 बजे धरना मार के बैठ जाते, दर्शन कर, नाक का दर्शन करेंगे, होठों का दर्शन करेंगे, शरीर का दर्शन करेंगे। ये दर्शन काय का करना है? सब शहरों से भागते आते, गुरु जी दर्शन करना, गुरु का दर्शन। गुरु कतलाम कर देगा तुमको, बकरे की तरह काट के फेंक देगा। सदे सतगुरु कहो टुकड़ा जी का साई कुए बकरा, सतगुरु भी टुकड़ा टुकड़ा कर देगा तुम्हारे अहंकार का, बचाएगा नहीं तुम लोग। बचने के लिए यहाँ नहीं आना, मरने के लिए आना हो तो आना। जो जाओ ना अपने अपने शहर में, बोलना गुरु के पास बहुत लंबी तलवार रखी है, गिलास मरने का। काटने के लिए। ये समझ जाओ, कटना हो तो आओ यहाँ, नहीं तो जाओ अपने घर में मीठा मीठा ज्ञान सुनो। ये तो बड़े जीने के लिए आए, अभी तो चाहिए इनको, अभी तो नाम चाहिए। नाम पे घर चाहिए, नाम पे मकान चाहिए। वहाँ तुम ही नहीं रहोगे, नाम करके करोगे क्या? नाम है भी तो क्या, तुम ही नहीं रहोगे तो नाम क्या? एक सेकंड का तो किसका पता ही नहीं, और नाम चाहते हैं। तुमको पता है तुम होएगा? अरे एक आदमी बेचारा मकान बना ऐसा नींव देख रहा था, ऊंची नींव करना, अच्छी तरह से बना और गहरी करो, ऐसा करके देखा था, खुद ही गिर गया, मर गया। नींव तो पक्की हो गई लेकिन खुद तो पका ही नहीं हुआ। कईयों का मैंने देखा, मकान बनाते बनाते देखते देखते वो खुद ही नहीं रहे। वह नाम क्या करे? दादा ने तो बोला नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। वो सतगुरु शरण में आए, जो श्रद्धा से नहीं आए, उसे कौन समझाए? हो उसे कौन समझाए? जो अमृत पीना चाहे, वो बर्तन खाली लाए। जो पीने से मुख मोड़े, उसे कौन पिलाए? वो उसे कौन पिलाए? जो सच को पाना चाहे, वो सतगुरु शरण में आए। जो श्रद्धा से नहीं आए, उसे कौन समझाए? ओ उसे कौन समझाए? जो अमृत पीना चाहे, वो बर्तन खाली लाए। जो पीने से मुख मोड़े, उसे कौन पिलाए? ओ उसे कौन पिलाए? दुनिया मतलब का घर है, ये बंदे को भी कब्र है। दुनिया मतलब
रहते वही मंजिल को पाते। जो खुद को दुनिया में फंसाए उसे कौन छुड़ाए, हो उसे कौन छुड़ाए। जो सच को पाना चाहे वो सतगुरु शरण में आए। जो श्रद्धा से नहीं आए उसे कौन समझाए, ओ उसे कौन समझाए। माना विषयों के आगे नहीं चलता जोर किसी का। माना विषयों के आगे नहीं चलता जोर किसी का। इसको पाने में ही इंसान अपना सब कुछ है खोता। जो विषयों से खुद को बचाते वही दीदार है करते। जो खुद को विषयों में फंसाए उसे कौन बचाए, ओ उसे कौन बचाए। जो सच को पाना चाहे वो सतगुरु शरण में आए। जो श्रद्धा से नहीं आए उसे कौन समझाए, ओ उसे कौन समझाए। जीवन है एक नैया प्रभु माझी है खिवैया। जीवन है एक नैया प्रभु माझी है खिवैया। जल में चाहे थल में रहता वही राम रमैया। जल में चाहे थल में रहता वही राम रमैया। जो अंतर्मुख हैं होते वही दीदार है पाते। जो बाहर मुख हैं होते वो जन्म में रोते। जो अंतर्मुख हैं होते वही दीदार है पाते। जो बाहर मुख हैं होते हर जन्म में रोते, ओ हर जन्म है रोते। जो सच को पाना चाहे वो सतगुरु शरण में आए। जो श्रद्धा से नहीं आए उसे कौन समझाए, ओ उसे कौन समझाए। जो अमृत पीना चाहे वो बर्तन खाली लाए। जो पीने से मुख मोड़े उसे कौन पिलाए, ओ उसे कौन पिलाए, ओ उसे
जगत के लय होने का। इसके बाद कोई बात नहीं करेगा जगत की। आज ये 5वें प्रकरण का चौथा श्लोक है, लास्ट श्लोक 108 पेज पर, श्लोक नंबर 4, पेज नंबर 108। अब इसमें बोलता है, तुल्य है दुख और सुख जिसको, जो पूर्ण है, आशा और निराशा में जो बराबर है। तुल्य है जीना और मरना जिसको, ऐसा होता हुआ ब्रह्म दृष्टि को तू प्राप्त हो। अब भोला बाबा बोलते हैं, सुख दुख दोनों जान सम, आशा निराशा एक सी, जीवन मरण भी एक सा, निंदा प्रशंसा एक सी। हर हाल में खुशहाल रहे, निर्द्वंद चिंताहीन हो, मत ध्यान कर तू अन्य का, बस आप में लवलीन हो। स्वामी साहब का भी श्लोक है, इसके साथ कंटिन्यूड वो भी सुना रहे हैं। सब जग मन रच्यो, कल्पना जिकिल कसा, पाए नोड़ गिचिय में, रातियों डीह नचियो, मने वेठो पाण में, अण हूंदो भरम सचो, भला खूं बचियो, जडे सामी मिलियो स्वरूप सा। अब इसका अर्थ बताते कि सब जग की रचना जो हुई है वो हमारी कल्पना के कलम से हुई है। मन ने कल्पना के कलम लेकर सारे जग की रचना कर दी। यानी जितना भी जगत हमको आंख से दिख रहा है वो केवल मन की कल्पना मात्र है। और अपनी ही कल्पना से वो रस्सी का फंदा अपने गले में डालकर वो रात और दिन वो ब्रह्म जीव जो है वो नाचने लगते हैं। यानी कल्पना से ही अपना परिवार बनाया, कल्पना से ही मैं और मेरा बनाया, कल्पना से ही फिर उसमें फंसा और वो फंस कर उस फांसी के फंदे में फिर रात और दिन नाचता है। अब नाचने का अर्थ है कभी खुशी में और कभी परिवार वालों के दुख में, कभी प्रशंसा में, कभी निंदा में, दिन रात वो ऐसे ही नाच रहा है मन के कहने अनुसार। और फिर अपने में मानता है ऐसा भ्रम जो है भी नहीं। वो कौन सा भ्रम है? वो भ्रम है देह भाव का। वो है भी नहीं, सच भी नहीं है, देह भाव है भी पूरा कल्पित, है भी पूरा मिथ्या। पर ये भ्रम जो है वो जीव अपने में मान के बैठा है और वो बच सकता है। बोला इससे फिर कैसे बचेगा? ये भ्रम जो इतना मान के बैठा है अपने में, गले में फंदा फांसी का डाल के बैठा है, तो बोला इस बला से बच सकता है तभी जब वो अपने स्वरूप से मिलकर एक हो जाते हैं। यानी जगत का लय और केवल ब्रह्म का उदय होता है। ये जगत है ही नहीं, है ही केवल परमात्मा। तो वो इस सारी बलाओं से, बला होती मुसीबत, जो भी मुसीबत हम अपने मन से क्रिएट करके बैठे हैं या जो भी इतनी बातें चली, सबने अपने अपने प्रॉब्लम्स बताए, ये सब कल्पना के जो हम लोगों ने बनाए हैं, वो इस बला से हम तभी बचेंगे जब अपने स्वरूप से हमारा मिलाप हो जाता है। और जिस समय स्वरूप से मिलाप हो जाता है तो ये जीव फिर रहता ही नहीं है। जब जीव ही नहीं है, मैं ही नहीं हूँ, तो जगत भी नहीं है, कहाँ से आया फिर सब खलास हो जाते हैं। और इसी को जगत का लय बोला गया है। जो ये सारा प्रकरण हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें जगत के लय की ही बात बताई है। अब भावार्थ आगे बताता है। बोला अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, तू आत्मानंद करके पूर्ण है। दैव योग से शरीर में उत्पन्न हुए जो सुख दुख हैं, उनमें भी तू पूर्ण है। आशा और निराशा में भी तू सम है। जीने और मरने में भी तू सम है। तू निर्विकार है। सुख दुख आदि सब अनात्मा के धर्म है और मिथ्या है, क्योंकि इनके धर्मी जो देह आदि के हैं वे भी सब मिथ्या हैं। उत्पत्ति से पूर्व जो देह आदिक नहीं थे और नाश के उत्तर भी नहीं रहते हैं, वे बीच में भी प्रतीति मात्र हैं। जो वस्तु उत्पत्ति से पूर्व और नाश से उत्तर न हो
वह बीच में भी वास्तविक नहीं होती है, केवल प्रतीति मात्र ही होती है। जैसे स्वप्न के पदार्थ और रज्जु विशेष सर्प आदि मिथ्या है, वैसे यह जगत भी मिथ्या है। वास्तव में तीनों कालों में नहीं है, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। सर्व खलविदम ब्रह्म, यानी यह संपूर्ण जगत निश्चय करके ब्रह्म रूप ही है, ऐसे चिंतन का नाम ही लय चिंतन है। इति श्री अष्टावक्र गीतायाम पंचम प्रकरण समाप्त। भी होंगे, पूरे भी होंगे, पर तुम्हारा जब अंदर से हर बात के लिए, जैसे ये चैप्टर का नाम ही था लय चिंतन, मतलब इसको सारे जगत को अपने स्वरूप से उत्पन्न हुआ जानकर और अपने स्वरूप में लय कर, जैसे सागर से लहरें उठी, उत्पत्ति हुई, फिर वो समाप्ति किसमें? सागर में। इसी प्रकार से मेरे ही कल्पना से, बोला कल्पना की कलम से तुमने जगत लिखा, और अब तुम अपने ही कल्पना से उसको लय कर सकते हैं, क्योंकि जो कल्पित जगत है उसको कल्पित समझने से ही उसका लय है, और किसी साधन से लय नहीं होगा। समझो अभी बैठे बैठे हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, बिल्डिंग बनाएंगे, ये बनाएंगे, फिर इंजीनियर बुलाएंगे, फिर नक्शा पास कराएंगे, फिर यहाँ जमीन लेंगे, फिर ये नक्शा बनाएंगे, फिर ऐसे करेंगे। ऐसे हमको कोई यूं करता है, क्या सोचो क्या होगा? 1 मिनट में जो तुमने सोचा खत्म। अब गुरु खाली ये करता है, एक जला देता है, बस इतना काम है गुरु का। तो जो सारा तुमने बनाया अपना जगत, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी दुनिया, मेरा ये मेरा परिवार, मेरा मकान, मेरा दुकान, गुरु ऐसे करता है, हिला देता है। तो क्या सोच रहे थे? ऐसे ही गुरु जी बस सोच रहे थे, खत्म। हाँ खत्म। तो इतनी सारी लंबी चौड़ी दास्तान, जिसको हम लोग बचपन से लेकर के सच मानते चले आए, शरीर को प्लस शरीर के रिश्तेदारों को, नातेदारों को, प्लस उसमें रहने में, घर में, गृहस्थ में, कितना रियलिटी में हम आ गए। मतलब अपने रियलिटी को छोड़ के और जो कल्पित संसार, उसकी रियलिटी में आ गए। तो बोलता है ये तुम्हारा जगत तुम्हारे इस शरीर के प्रकट होने से पहले कुछ नहीं था, तुमको मालूम ही नहीं क्या था। और अभी ये शरीर शांत हो जाएगा, उसमें भी कुछ नहीं होगा। फिर बीच में जो दिख भी रहा है तुम्हें, तो ये क्या है? कल्पित है। इसका बड़ा अच्छा तुमको एग्जाम्पल दिया, जैसे स्वप्न। स्वप्न जब तक तुमने नहीं देखा, उससे पहले कहाँ था स्वप्न? स्वप्न के पदार्थ, स्वप्न की चीजें, तुमने स्वप्न में बहुत कुछ बना लिया, बड़े बिजनेसमैन बन गए, शादी रचा दी, घर गृहस्थ बना लिया, बहुत कुछ दुनिया तुमने तैयार कर ली स्वप्न में। जब जागे, उसके बाद भी ये सोच के कि सपना था, उसको तुम तुरंत भूल जाते। मतलब स्वप्न का अस्तित्व ना तो स्वप्न आने से पहले है, न स्वप्न आने के बाद है। आज समझो सपने में किसी की शादी हुई लड़की की, वो अपने दूल्हे को कहाँ ढूंढने जाएगी? जागने के बाद उस बात को अंदर ही अंदर भुला देगी ना कि हमारा दूल्हा था ही नहीं, सपने का था। तो जो कुछ तुम अभी तक देख रहे हो, जिसको सच समझ रहे हो, ज्ञानवान की दृष्टि में ये सब सिर्फ तुम्हारे स्वप्न का विस्तार है, जो कुछ तुमने बनाया है। अब उसमें अपनी अपनी सृष्टि तुम देख लो कि तुमने क्या क्या क्रिएट किया है, तुमने जगत में क्या क्या अपना बना लिया है, दुकान, मकान, घर, बिल्डिंग, कुछ भी
ये सब सिर्फ तुम्हारे स्वप्न तक है। क्योंकि जिस वक्त इस शरीर की आंख बंद, सब तुम। जब इंसान जाने कहाँ गए वो लोग, है ना, और जाने वाले फिर नहीं आते, तो कहाँ चले गए वो लोग मालूम ही नहीं, कहाँ लय हो गए। इसी प्रकार हुए अज्ञानी की दृष्टि में कैसे है, जैसे एक सागर है, उसमें अनेक लहरें पैदा हुई, खेली परस्पर, लड़ी परस्पर, फिर सागर में ही समा गई। इसी प्रकार ये सृष्टि भी एक लहर है, निराकार, और निराकार में ही पीछे समा गई। ये आकार गुम हो जाता है, फिर निराकार से निराकार वापस अपने स्वरूप में आ गया। घड़ा टूटा, आकाश वहीं का वहीं समा गया। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, विकस्यो कुंभ। कहाँ गया पानी? जल माए समा। जो घड़े के अंदर पानी है, जो घड़े के बाहर पानी है, बाहर भीतर पानी है, विकस्यो कुंभ। खाली घड़ा टूटा, जल माए समाये। पर यह गति वितले जानी, ये गति सबको नहीं समझ में आती है। मिला हुआ पहले से ही है, अलग का आभास था, अलग का आभास था। वो भी जिस समय गुरु हमारे देह अध्यास की दीवार को तोड़ देता है तो वो मिल जाता है। उस समय तुमको मिला हुआ सा समझ में आता है, बाकी मिला तो पहले ही पड़ा है। चाहे कोई ब्रह्म को जानता है, चाहे कोई नहीं जानता है, चाहे कोई परमात्मा को मानता है, चाहे कोई नहीं मानता, वो भी मिले पड़े, पर वो अपनी हस्ती को अलग मान के बैठे हैं। और हस्ती अलग मानने के वजह से फिर संसार के दुख सुख, मान अपमान, लाभ हानि, यश अपयश, सब में ऐसे ऐसे डोलते रहते हैं। यश हुआ तो बड़े खुश, अपयश हुआ तो बड़ा बुरा। इस तरीके से उसका जो खेल है वो चलता रहता है। इसीलिए फिर गीता, उस भगवत गीता में भी दूसरे ही अध्याय में भगवान ने आत्मा की बात कही, और आत्मा की बात कह करके उसने आत्मा में स्थित होने वाले के लक्षण बताए कि जो आत्मा में स्थित हो जाता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है, और शांत होने के बाद वो हर हाल में शांत रहती है, दुख में सुख में, पलड़ा नीचे चाहे ऊपर, चाहे मान चाहे अपमान, चाहे लाभ चाहे हानि। जैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, जैसा सोना ऐसी मट्टी। अब वैसे अगर तुम देखो प्रकृति में तो किसान बोलता है हम मट्टी से सोना बना रहे है ना, तो सोना और मट्टी में क्या डिफरेंस है? मट्टी से ही सोने की उत्पत्ति है ना। आज वो अनाज बोता है, अनाज बेचता है, सोना ले आता है। तो अनाज कहाँ से बना? मिट्टी से, और मिट्टी सोना बन गई। सोना फिर खाया पिया तुमने, फिर विष्टा हुआ, फिर मट्टी। मट्टी सोना, सोना मट्टी, कोई फर्क कुछ नहीं। लेकिन मान के बड़ा अस्तित्व बैठे। सोने की बड़ी वैल्यू है, बड़ा संभालते हैं, कोई चोरी न कर जाए, कोई ये न कर जाए, कोई नुकसान न हो जाए। पैसे को खूब संभाला, कोडी को तो खूब संभाला, और राम रतन धन छोड़ दिया। हर मनुष्य दुनिया में दौड़ रहा है, दिन रात दौड़ रहा है, दौड़ रहा था दिन रात सदा, जग के सब कार्य विहारन में। स्वप्न सम विश्व, गुरु ने खाली स्वप्न सम दिखाया, मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया। चंचल चित्त हमारा उसी में ही मुड़ गया। जिस वक्त गुरु ने तुमको मिथ्या भाव पक्का कराया, मन शांत। गुरु नानक साहब ने भी बोला, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मूल, तुम कहाँ से आए, तुम्हारा मूल क्या है, तुम कहाँ से उत्पन्न हुए, कैसे प्रकट हुए, उस मूल तत्व को जान, अपना मूल पहचान। उसके बाद बोला, हर जीव तेरे नाल है, परमात्मा तुम्हारे अंग संग है। अब ये गुरुमति रंगमा, ये गुरु की मति, इसका रंग तुम लगाओ। गुरुमति रंगमा, गुरु की मत का तुम अपने ऊपर रंग लगाओ। जो गुरु तुमको ज्ञान दे रहा है, जो बात तुम्हें समझा रहा है, उस बात से तुम इस जगत को कल्पित जान के, मिथ्या जान के, उसके दुख सुख से तुम रहित हो सकते। क्योंकि जिस वक्त भी तुम उसको सच मानने लगते, उस वक्त ही तुमको अंदर में दुख या सुख की प्रतीति होती है। चाहे सुख की होती है तो भी सच मानने से, और चाहे दुख की प्रतीति है तो भी सच जानने से।
झूठ जानने से नहीं। जब तुम झूठ मान लोगे तब तो न दुख है न सुख है, जन्मना मरना सब झूठ। गुरु नानक साहब ने भी बोला, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार। कूड़ माना झूठ, कूड़ सब संसार, कूड़ मियाँ कूड़ बीबी, मियाँ बीबी बने शादी किया कूड़ सपने में, कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप हुए ख्वार, आपस में खप के ख्वार हो गए, दुखी सुखी हो गए, खप हुए ख्वार। कूड़ मंडप कूड़ माड़ी, जहाँ बैठे हो घर, माड़ी बनाई बिल्डिंग बनाई, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार, जो बैठने वाला वो भी कूड़। लेकिन हुआ क्या गजब, कूड़ कूड़े से नीर लगाया, दूसरे आ सकता, सच भूल गया और कूड़ ने कूड़ से प्रीत लगा दी। ये भी कूड़ ये भी कूड़ ये भी कूड़, सबकी प्रीत हो गई। घर में जितने लोग कूड़, सबसे कूड़े से प्रीत, कूड़ कहो कूड़ा कहो रह तो यही जाता है। देखिए शरीर ऐसे ही पड़ा रहे तो कूड़ नहीं है, कूड़ा नहीं है। एक मरा हुआ जानवर पड़ा है, कितनी स्मेल उड़ती है उसमें से। एक मुर्दे को रखो तुम 2 दिन, स्मेल उड़ेगी। ये भी वही चीज है, कूड़े करकट की तरह ही तो है। कूड़े करकट को इकट्ठा करके जला देते हो, आग लगा देते हो पशुओं, इसको भी ले जाके आग लगाते ना। कूड़ा है तभी ना, बहुत अच्छा मान के बैठे हैं, बड़ी इज्जत करवाते, बड़ा मान कर, क्योंकि रखने से इसमें बदबू फैलेगी, इसमें कीटाणु लगेंगे, इसको चीते आके खाएंगे, इसमें गंध होगा, इसके आसपास बैठने वाले स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, उनको भी बीमारियां लगेगी। तभी तो तुरंत मुर्दे के उठते ही लोग नहाते हैं, जर्म्स न अटक जाए हमारे। ये जो भी कारण होते थे साइंटिफिक होते थे। अब तो लोग चलो कोई मानते कोई नहीं मानते, लेकिन नहाने की जो प्रथा थी वो भी इसीलिए थी कि नहा धो के कम से कम तुम्हारा जर्म से छुटकारा हो जाए। जो इतनी देर बैठे रहे तुम मुर्दे के पास, तो आप सोचो इस मुर्दे के साथ हमारा कितना संबंध। हमको भी जब तक ज्ञान की गंगा में नहाएंगे नहीं, स्वस्थता नहीं प्राप्त होगी। ये भी वहाँ बड़ा नजदीक, और इसके जर्म्स काम क्रोध लोभ मोह अहंकार द्वेष ईर्ष्या, ये सारे जर्म्स तुमको अटैक करते। जब तक इस कूड़े को जलाया नहीं तुमने ज्ञान अग्नि में, तब तक इसके भी विकार तुमको असर करते। ये भी कूड़ा करकट है, इकट्ठा करके बैठे हुए, इसको मान के बैठे हुए सत्य। इसके सुख में सुखी, इसके दुख में दुखी, इसकी इज्जत मिली, अरे जी मैं क्या इतना बड़ा आदमी बन गया, इसकी इज्जत में अपनी इज्जत मान ली। भले ऊपर से बोलते हैं, बड़े हिपोक्रेट्स लोग होते हैं, जी मैं इस योग्य तो नहीं था लेकिन आपने हमको चुना, आपने काबिल। आज चुनाव में देखना लोग कैसे निम्रता करते, मुख में राम बगल में छुरी। अभी सब आए होंगे हाथ जोड़ के तुमको हमारे पास वोट देना, हमारे को वोट देना, हमारे, और वोट मिल जाएगा तो तुमको पहचानेंगे। ये हालत है आजकल, तो किसी का दिल ही नहीं करता है वोट देने का। अच्छे अच्छे जो भी ये सब गंवारू बमारू चले जाते हैं वोट देने ज्यादा, और अच्छे आदमियों की तुमको भीड़ ही नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो समझते हैं ये सिर्फ स्वार्थ के लिए हाथ जोड़ के हिपोक्रेट्स लोग खड़े हो गए, और जहाँ इनकी कुर्सी बनी, जहाँ 50 करोड़ इकट्ठा किया, वहाँ अपनी बिल्डिंग बनाई, तुम्हारी छुट्टी। अपनी बिल्डिंग बना खड़ी करी, किसी गरीब का झोपड़ा बनवाया, कुछ नहीं करा। ये सब हिपोक्रेट्स लोग हैं, बाहर हाथ जोड़ेंगे। ये एक तरह के हिपोक्रेट्स, एक फिर ज्ञान में भी हिपोक्रेट्स बहुत मिलेंगे, जिनके लिए गुरु नानक साहब ने बोला, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान और अंतर व्यापे लोभ स्वान। ये शाहूकार पार्टी आई है, क्यों भाई कितने का चेक लाई हो, पूछ लेगी। उनकी नजर भी ऐसे ही है जैसे वैश्या की नजर होती है, ये सणबा ग्राहक आया है चिकना, इसमें से खूब पैसा मिलेगा, उसके आगे नाचेगी, ये करेगी, एक्शन करेगी, उसको फंसाएगी, उसकी पूरी जेब खाली। ऐसे ही संत साधु तुम्हारी पूरी जेब खाली करने के लिए मीठी मीठी वाणी सुनाएंगे, मीठे मीठे भजन सुनाएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, आशीर्वाद देंगे, दूधो नहाओ पूतो फलो, और बाय चांस है वाणी निकली और सत्य हो गई तो गुरु महाराज के जयकारे हो जाएंगे, गुरु महाराज के पास गिफ्ट पहुंच जाएंगे, गुरु महाराज का घर भर जाए। ये दूसरे तरह के चोर, असंख्य चोर हरामखोर, उनमें ये भी है। ये नहीं समझना, ये दादा ने हम लोगों की आंखें खोली। बोलते थे कहीं भी जाओ सिर्फ पॉकेट पुख्ता रखना अपना, उसके बाद देखो वो संत तुम्हें पूछता है। सच्चा संत पूछेगा, वो तुम्हारे अंदर को देखेगा, तुम्हारे भाव को देखेगा, तुम्हारी श्रद्धा को देखेगा, तुम्हारे प्रेम को देखेगा।
लेकिन झूठे देखेंगे तुम्हारी जेल, झूठे देखेंगे दक्षिणा क्या लाई है, ये माता जी इतना लाई है, इसको आगे बिठाओ, इसको पीछे बिठाओ। और सच्चा गुरु जो ज्ञान के योग्य है उसको आगे बिठाए, आओ बैठो, आओ मैं तेरे लिए बैठा हूं, मैं तेरे लिए खाली हूं, सारा दिन खाली हूं, बाकी पैसे वाले के लिए नहीं। दादाजी बोलते थे ये जो रिचनेस है तुमको दिखाई देती है, दिस इज पॉलिश्ड पॉवर्टी, अंदर गरीब ऊपर से पॉलिश, जैसे कलई लगी हुई बर्तन चमकते हैं लेकिन कलई जरा सी खुली तो पित्तल झांकने लगता है। उनके अंदर की कंजूसी, उनके अंदर का गंदगी, उनके अंदर कैसे वो धन कमाते, कोई शुद्धता से कमाया हुआ धन नहीं, शुद्धता से उनका काम नहीं होता, हर काम में उनके हेरा फेरी, हर काम में वो बीच से अपना पैसा निकाल लेते। तो ये ज्ञान में आकर के भीतर बाहर की शुद्धि, कर्मों की शुद्धि, अंदर से शुद्धि, बाहर से शुद्धि, भीतर भी कोई विकार नहीं, बाहर भी कोई लालच, किसी से इसलिए प्यार करता हूं, इसलिए करता हूं, इसलिए नहीं, किस लिए इसलिए नहीं, क्योंकि सर्व में आत्म भाव, इसलिए सर्व से इसलिए करता हूं कि ये मेरा रिश्तेदार है, इसलिए करता हूं कि मेरी सहेली है, इसलिए करता हूं कि मेरे को माल ला के देती है, इसलिए करता हूं कि मेरी प्रशंसा, इसलिए नहीं। प्यार करता हूं प्यार की खातिर, क्योंकि प्यार मेरा स्वभाव है। सूर्य से तुम पूछ लो, सूर्य भगवान तुम रोशनी क्यों देते हो, वो बोलता है मेरा तो स्वभाव है रोशनी देना। ज्ञानी से पूछो तुम प्रेम क्यों करते हो, बोलता है मेरा प्रेम स्वभाव है। तुम ज्ञान क्यों देते हो, ज्ञान मेरा स्वभाव है, मेरा स्वरूप। तो वो क्यों करता है, किस लिए करता है, कोई उसमें रिश्ता या नाता नहीं। प्यार को प्यार ही रहने दो, रिश्तों का इल्जाम न दो। कोई इधर किसी से भी ज्ञानी का रिश्ता नहीं, किसी से कोई तल्लक भी नहीं है, लेकिन प्यार भी इतना है जो शायद अपने वालों से हम लोगों को नहीं मिला, जो गुरु से मिला। ये कितना अंतर है, क्योंकि इधर प्यार है निस्वार्थ और प्यार है आत्मक। तुम्हारा मन अंदर से मैच करता है परमात्मा से, जब उसको परमात्मा मिलता है तो सुखी हो जाता है, उसकी मैचिंग उससे, और है वो पूर्ण का ही अंश। जब तक उसको पूर्ण नहीं मिलता तब तक वो भी अंदर से खुटेला रहता है। और जब पूर्णता को हासिल होता है, गुरु से पूर्णता मिलती है। गुरु से क्या मिलता है, हम इनसे इतनी बार पूछ रहे थे तुमको क्या मिलता है। गुरु के पास आके जो हमारे हृदय में खालीपन है, जो अधूरापन है, जो अपूर्णता है, जो हमारे अंदर लैक, प्यार की कमी है, इसकी कमी है, संसार में ऐसा समझते हैं हमारा कोई है नहीं, अकेलापन, वो सब हमारी लैकिंग, कमियां, वो यहाँ आके हमारी पूर्ण, जो भजन में हम लाइन बोलते हैं ना, तुझ में पूर्ण विराम। मतलब संसार में हमको क्या भी मिल गया था, धन मिला, बेटा मिला, बिल्डिंग मिली, नाम मिला, शोहरत मिला, लेकिन पूर्ण विराम कभी जिंदगी में नहीं आया, किसी की भी जिंदगी में। लेकिन यहाँ आने के बाद मन विराम लगा देता है, बस अब कुछ नहीं। ये सबसे बड़ी खासियत है इस तत्व ज्ञान की, जो दुनिया के किसी ज्ञान में हमको पूर्णता ना हासिल हो, लेकिन आज इस तत्व ज्ञान को पा करके हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और हमारे हृदय में पूर्णता का एहसास होता है। अंदर से ऐसा महसूस होता है कि वो वस्तु मिली है जो हमारी कब से खो चुकी है, जिसके हम अंश थे और जिससे हम मिलना चाहते थे। उसमें जब हम समा जाते हैं तो हमारा शोर खत्म हो जाता है। सागर से उत्पन्न होती है नदियां, नदियां कहाँ पहुंचती है, जाके पहाड़ों पर। सब नदी कहाँ से बहती है, पहाड़ों पर जो बर्फ है जब वो पिघलती है धार बन के, तो वही धारा बन बन के फिर वो धार बहते 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 उसका अट्रैक्शन कहाँ है, सागर। और जिस दिन गंगा सागर में मिली तो गंगा सागर बड़ा तीर्थ बन गया गंगा सागर। जिस दिन तुम गंगा सागर से मिल जाओ तो सागर का रूप बन जाओ। इसलिए नदियों में शोर, कल 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 आवाज करती है। कुल्लू में देखो ब्यासा नदी बहती है, इतनी आवाज, इतनी आवाज। हम लोग यहाँ बैठते थे, नदी वहां होती थी, इतनी आवाज आती थी कि सारी रात केवल उसी की ध्वनि बैठ के सुनो प्रेम से तो बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन वो शोर है क्यों नदी में,
रोज हम इनको याद दिलाते थे। ये जब तक अपने सागर से नहीं मिलेगी तब तक इसमें आवाज है। मनुष्य में तब तक अपूर्णता है, तब तक आवाज है, तब तक वो इधर उधर पदार्थों से मन भरने की कोशिश कर रहा है, जब तक वो अपने में पूर्णता में नहीं। जिस दिन अपनी पूर्णता में आ जाएगा उस दिन उसका विराम लग जाएगा। उसको किसी से कोई मांग नहीं रहेगी, उससे किसी को कोई चाह नहीं रहेगी, उसको किसी में आंखें डाल के ये मुझे प्यार करे, ये मुझे पूछे, ये मुझे ये दे दे, मेरे पास इस चीज की कमी है। भरपूरता। अभी ज्ञान के बाद तुम दिनों दिन ये महसूस करोगे कि कैसे तुम्हारे अंदर भरपूरता आ गई है, जो पदार्थ होते हुए तुम्हारे अंदर में पदार्थ अभाव नहीं हो जाएगी। तुम्हारा दिल नहीं करेगा कि हमको ये पदार्थों को यूज करें, चाहिए ही नहीं। कोई बोलेगा भी कुछ चाहिए, आदमी बोलेगा चाहिए, बेटा बोलेगा चाहिए, तुम्हारे अंदर से निकलेगा, बोलेगे नहीं बहुत है, अरे अपनी चीज को इस्तेमाल करके जाएं, करेंगे क्या। और पहले हवस और चाहिए और चाहिए और चाहिए, अभी भी पूरा नहीं, अभी भी पूरा नहीं, इधर से भी मिल जाए, इधर से भी मिल जाए। अब सबको हाथ जोड़ के बोलते हैं हम बहुत संतुष्ट। जब आवे संतोष धन सब धन दूर, गौधन गाजधन बाजधन और रतन धन खान, पर जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। नहीं चाहिए, काहे के लिए दुनिया में दौड़े, बहुत दौड़ चुके। जब तक उसमें सिप्पी में चांदी का भ्रम था तब तक हम चांदी पाने के लिए उसमें गए, लेकिन जिस दिन महसूस हुआ रहे वो तो सिप्पी है, तो क्या हम चांदी की इच्छा से उसकी तरफ जाएंगे? मूर्ख कहलाएंगे। जब तक पता था मृत तृष्णा की नदी में पानी है तब तक सच जान के लोटा लेके दौड़ रहे थे, लेकिन जिस दिन समझ में आ रही ये तो मिराज, भ्रम में पानी दिखाई दे रहा है, पानी नहीं है, उसी समय लोटा रख देंगे, अरे इधर पानी नहीं है। जहां पानी है वहां खोजो, जहां कुआं है वहां से मिलेगा, जहां तुम्हारे अंदर सब कुछ है। घटही में गंगा, घटही में जमुना, घटही में तीर्थनामा, सब कुछ तुम्हारे पास है। सच्चा गुरु ये नहीं बोलेगा मेरे पास सब कुछ है, वो तुमको एकदम से बोलेगा तेरे पास सब कुछ है, तेरे अंदर हीरे मोती, तेरे घट में चमके ज्योति। अरे पानी में तो मीन बसत है, फिर क्यों डामाडोल? फिर काय के लिए तुम डामाडोल हो रहे? पानी में तो मीन बसत है, मछली पानी के अंदर ही बैठी है, तो डामाडोल होने की क्या जरूरत है? तो सब कुछ तुम्हारे घर में, बोला सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर कुछ भी नहीं। अभी तक तुम बाहर ढूंढ रहे थे, खुशियां बाहर ढूंढ रहे थे, बाहर तुमको इज्जत चाहिए, बाहर से मान चाहिए, बाहर से प्यार चाहिए, और मिल भी रहा था। ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि बचपन से किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन तृप्ति नहीं मिला। सब प्रेम भी मिला, धन भी मिला, परिवार भी मिला, सब मिला, शोहरत भी मिली, लेकिन अंदर वाला फिर भी कहता था कोई ऐसी चीज है जो नहीं मिली, कोई ऐसी वस्तु है, और वो था भगवान। जगह थी उसकी खाली, जब वो भर गया तो सब मिल गया। जिस दिन परमात्मा तुम्हारे हृदय में विराजमान हो गया, जिस दिन तुमको अंदर से ये आवाज उठेगी कि गुरु के पास भी आके मुझे वो सच मिल गया, उस दिन तुम्हारी निगाहें बाहर से तृप्ति ढूंढने से ही छूट जाएंगी। जो अब तक बाहर मुंह मार रहे थे ना, यूं यूं करके सूंघ सूंघ करते थे, इधर से मिलेगा, इधर से मिलेगा, इधर से मिलेगा, आज मिल गया जो था कि मिलना, काम क्या बात। आज पता लग गया कि वो चीज मिल गई, हम जो मिलनी थी वो मिल गई, अब क्या काम बाकी? अब तो कोई काम ही नहीं, कुछ भी जीवन में मेरे शेष रहता नहीं, एक परमात्मा को पाने के लिए। हमारे जीवन में कोई भी चीज बाकी नहीं बची, क्योंकि परमात्मा मिल गया। ये सब अंदर में अपने महसूस करके देखो कि कोई भी चीज, कोई भी हालत आती है तुम्हारे पास, उस वक्त तुमको क्या दिल में ऐसे होता है धक 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 धक? पहले कितनी होती थी? पहले कोई बीमार पड़े, हम बीमार पड़े, कोई चीज चली जाए, कोई चीज मिल जाए, बड़ा अंदर से मिलने पर बड़ी खुशी होती थी। एक घर में ही कोई पदार्थ आता था, भाई मिठाई बांटो, फिर जाइए मिठाई बांटो, टीवी आइए मिठाई बांटो, ये खुशियां करते थे। अब चीजें आ जाती, लगता क्या कोई विशेष खुशी नहीं होती थी किसी चीज की भी, न खुशी है और न गम है। ये भी नहीं कि गमगीन है कोई, कुछ चला भी जाता है, कुछ खो भी जाता है, तो है क्या? ये भी एक बुदबुदा पैदा हुआ था, लय हो गया, और क्या हुआ?
एक लहर उठी थी, समा गई। उसमें ये लय चिंतन की बात सीख लो ना, खाली कि हर चीज को लय कर देगा। हर चीज, ख्याल भी मेरे से उत्पन्न होते हैं, मुझे अपने नहीं लय करना। कोई दूसरा आके मेरे लिए ये अभ्यास नहीं करेगा कि इसका लय चिंतन करवाओ, लेकिन मेरे से ही उत्पन्न हो रहे ख्याल, मेरे को ही जगत दिखा रहे। वापस रीबैक, रियलाइजेशन, री मीन्स बैक, वापस आ जाओ अपने स्वरूप। तुम हो कौन? न तुम्हारा बच्चा, न तुम्हारा घर, न तुम्हारी दुनिया, कुछ भी तो तुम्हारा नहीं। लाए क्या थे जो लेके जाना है? जो साथ में तुम कुछ लाए होते तो कुछ ले जाते। लाए क्या थे जो ले जाना है? कुछ नहीं है, ही नहीं तेरा, क्या ले जाओगे? सब देखते हो तुम, यहाँ का यहीं छूट जाता है। जो भी संसार में आता है, भले वो हीरे मोती जवाहरात बिल्डिंग फैक्ट्री बहुत कुछ बना ले अपना, मान लो बना ले, लेकिन जिस वक्त जाता है उस वक्त क्या ले जाता है? खाली हाथ। जब सिकंदर ने बोला मेरे ही खाली निकाल देना हाथ बाहर, लोग देखे कि देखो इसने इतना इकट्ठा किया तो कुछ नहीं लेके जा रहा है। तो और तो दुनिया वाले नहीं सीखे सिकंदर से, क्योंकि जोड़ने में लगे थे। तुम तो सीख जाओ, तुम लोग तो देख लो कि वो नहीं ले गया तो हम क्या ले जाएंगे। जब युधिष्ठिर